बुजुर्ग कहते थे, वैसे हमारा घर सचमुच में मंदिर होता है क्या? क्या हमारे वास्तु और किसी देवता का मंदिर, इसमें कोई भेद है? सनातन परंपरा देवताओं पर विश्वास नहीं रखने वाले के घर में भी कोई देवता जैसे अदृश्य शक्तियों का वास होता है क्या? यदि होता है तो कौन से देवताओं का होता है? यदि मैं और मेरा परिवार किसी देवता की आराधना करूं, तो उस देवता का मेरे घर में अस्तित्व होता है क्या? ऐसे कभी सवाल आपके मन में आए हो, या यदि नई पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सवाल खड़े किए हो, या भगवान कहाँ है ऐसा सवाल किया हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ गोवा से सुदर्शन वासुदेव देशपांडे, ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी किसी न किसी मंदिर में जाकर वहाँ स्थित देवता के दर्शन करके आते होंगे। वहाँ जाने के बाद एक अलग सी अप्रसन्नता, शांति की अनुभूति भी ली होगी। थोड़ी कम ही सही, लेकिन वैसी ही अनुभूति आप कभी किसी के घर में जाने के बाद आपको आई होगी। कुछ घरों में जाने के बाद कितना ही समय रुकने के बाद भी निकलने का मन नहीं करता, और किसी घर जाने के बाद घुटन जैसी महसूस होने होके तुरंत निकलने के लिए जी करता है। ऐसे अनुभव भी आपने कभी ना कभी लिए होंगे। ऐसा क्यों होता है, यह जानकारी लेने के पहले हमारे देवताओं के मंदिर का वैशिष्ट्य समझना जरूरी है। हमारे देवताओं के मंदिर उस देवता का घर होता है। वहाँ वो अपने परिवार और सेवक गण के साथ रहते हैं। नहाते, खाते, पीते, सोते, सब कुछ आम मनुष्य की तरह करते हैं। हम उनको मिलने के लिए जाते हैं, जैसे हम घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, या गांव के मुखिया, आमदार, खासदार को मिलने जाते हैं। जैसे हमारे देवताओं के मंदिर उनका घर होता है, वैसे ही हमारा घर मंदिर होता है, जहाँ हम जिस देवता की जिस रूप में और जिस तरह आराधना करते हैं, उसके अनुरूप उनकी भली बुरी शक्तियाँ हमारे घर में वास्तव्य करती है। उसके साथ ही हम जिस कार्य व्यवसाय क्षेत्र में है, उसके संबंधित देवता घर में रहती है। जैसे किसी को सुनार का घर हो, या घर में बहुत सारा धन रखा है, तो स्वाभाविक वह स्थान को भी प्रभावित हो जाएगा। कोई इंजीनियर या यंत्र तंत्र संबंधित काम करता हो, तो वह स्थान विश्वकर्मा का हो गया। इसीलिए सनातन संस्कृति के अनुसार हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, झोपड़ी हो या हवेली, केवल खाने पीने, सोने और भोग भोगने की जगह नहीं है, बल्कि एक पवित्र मंदिर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक वास्तु के 81 क्षेत्र होते हैं, और इस 81 क्षेत्रों के 45 देवता होते हैं। किसी भी सीमांकित वास्तु में, फिर चाहे वो भूखंड हो, छोटा बड़ा घर हो, या छोटा सा फ्लैट हो, उस वास्तु में इन देवताओं का अधिकार क्षेत्र रहता है, और अपने अपने क्षेत्र से यह देवता अपना अधिकार उस वास्तु में रहने वाले हर सदस्य पर दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिखाए हुए इस वास्तुमंडल के मानचित्र से आपको पता चलेगा कि आपके घर, ऑफिस के किस क्षेत्र पर किस देवता का अधिकार क्षेत्र होगा। वास्तु में देवताओं का अधिवास सिर्फ भारतवर्ष के क्षेत्र में ही होता है, और यह नियम केवल सनातन या हिंदू संस्कृति पर विश्वास करने वाले परिवार तक सीमित नहीं है। व्यक्ति परिवार का विश्वास हो ना हो, किसी अन्य धर्म या पूजा परंपरा पर विश्वास रखने वाला हो, भारत भूमि पर वो रहता है, तो इन देवताओं का क्षेत्र उनके घर में रहता ही है। विदेश में जो वास्तु रहती है, वहाँ इन देवताओं का अधिवास नहीं होता, इसलिए वहाँ के घर मंदिर नहीं होते, केवल निवास स्थान होते हैं। इसलिए वहाँ के लोग या विदेशी संस्कारों से प्रभावित लोग इन बातों पर विश्वास नहीं रखते। क्योंकि जो बातें उन्होंने देखी नहीं, जिसका एहसास ही नहीं लिया, उस पर कैसा विश्वास होगा। वहाँ यदि कोई देवता का अधिवास होता है, तो केवल मृतात्माओं का होता है। इसलिए विदेशी लोगों का भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि वो भूत प्रेत देखते भी है और एहसास भी करते हैं। यहाँ से कोई वैदिक ब्राह्मण भी यदि विदेश में अपने घर में कितना ही पूजा पाठ करे, वहाँ इन देवताओं का अधिवास नहीं होगा तो भी तात्कालिक रहेगा। इतना ही नहीं, भारत में जन्म लिया किसी भी धर्म, पंथ, जाति, वर्ण का हो, उस मनुष्य में भी अलग अलग देवताओं का अधिवास होता है, जो विदेश में जन्म लिए किसी भी व्यक्ति में नहीं होता। यदि यहाँ से कोई वैदिक पंडित भी विदेश गया, तो आहिस्ते आहिस्ते उसके शरीर से देवता निकल जाएंगे, और वह मनुष्य नामक एक प्राणी हो जाएगा। वहाँ मृतात्माओं का प्रभाव अत्यधिक होने के कारण यहाँ से सामान्य व्यक्ति ही नहीं,
बल्कि कोई भी वैदिक पंडित या उनकी संतान विदेश चली जाती है तो उनको वहाँ अशुभ शक्तियाँ जकड़ती है और बाद में सनातन संस्कृति और रीति रिवाज की निर्भत्सना करना शुरू कर देते हैं। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में दिए हुए आधार पर मैं आने वाली किसी वीडियो में जगदम्बा माता और श्री गुरु दत्तात्रेय की अपार कृपा से विस्तार से बताऊंगा। किसी मंदिर में और हमारे घर में क्या भेद होता है? मंदिर में मुख्य देवता के गण रक्षण करते रहते हैं और कोई मुख्य देवता या मंदिर के अपवित्र भ्रष्ट करने वाले को यथा योग्य सजा देने का काम करते हैं। हमारे घर में हमारा अधिकार होता है कि किस देवता या शक्तियों का अधिवास हमारे घर में हो। जिस तरह से हम रहते हैं, खाते पीते व्यवहार करते हैं, उस तरह के देवताओं का प्रभाव उस घर में ज़्यादा होता है। वास्तु के कौन से क्षेत्र में कौन से देवता का अधिवास रहता है यह तो दिखाए हुए वास्तुमंडल चित्र से स्पष्ट हो गया। इसके अलावा देवता किन शक्तियों को कहते हैं यह जानना भी जरूरी है। ब्रह्मदेव ने देव, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख ऐसी 8 प्रकार की देव सृष्टि की उत्पत्ति की है। इनमें से कोई ना कोई हर एक वास्तु में वहाँ रहने वालों के व्यवहार संस्कार के अनुरूप और अनुसार प्रधान रूप में रहता है। इस तरह हमारा घर केवल घर नहीं होता बल्कि एक मंदिर होता है और इस मंदिर में किस तरह की देवता का निवास होना चाहिए यह हमारे ऊपर निर्भर होता है। 10-15 साल पहले तक घर बाहर शराब मद्य का खुले आम नाम लेना भी हम पाप समझते थे, लेकिन पश्चिमी असभ्यता के प्रभाव में आकर कुछ परिवार में विशेषतः जरा अधिक धनवानों के घर में मद्य प्राशन का जीवन शैली का अंग माना जा रहा है। घर में मद्य होना या घर का कोई सदस्य मद्य सेवन करता होगा तो वह घर या व्यक्ति राहु ग्रह अर्थात किसी न किसी दुष्ट शक्ति या दृष्टि बाधा से प्रभावित होता है। जिनको सुख समृद्धि की अपेक्षा होती है उन्हें कुलाचार का नैष्ठिक आचरण करना चाहिए। कुलाचार विरुद्ध आचरण से देवता क्रुद्ध होते हैं। आजकल व्याधिग्रस्त होना आम सदस्य है और इसे हम एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन यह आम बात नहीं है। घर में किसी भी व्यक्ति का व्याधिग्रस्त होना पूरे परिवार को भयग्रस्त, चिंताग्रस्त, साथ ही साथ धन की अपरिमित हानि होती रहती है। सुख शांति बिगड़ जाती है वो अलग। यदि मध्यमास अपने कुल देवता को वर्जित होने के बावजूद परिवार में सेवन होता है तो उससे वास्तु में स्थित सभी देवता क्रुद्ध होते हैं। कुलाचार छोड़ दिया या दूसरों के कुलाचार अंशतः या पूर्णतः अपनाए तो भी देवता क्रुद्ध होते हैं। इसका परिणाम नैऋत्य या दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष, मुखिया व्याधिग्रस्त होना, कर्ज, पैसों की कमी, चिड़चिड़ापन के रूप में देखा जाता है। हम जो भोजनादि खाते पीते हैं उसका हिस्सा यह सभी देवता अदृश्य रूप से लेते रहते हैं। उनको नहीं दिया तो जबरदस्ती रहती है। मध्यमांस शुभ देवताओं का भोग नहीं है, वह भूत प्रेत आदि देवताओं का भूत प्रेत आदि देवताओं को दिया जाता है। यदि घर में मध्यमांस भक्षण होता रहता है तो वह वास्तुमंडल में स्थित यम, रोग, पाप, यक्ष्मा, पितर, सर्प आदि अशुभ देवताओं का प्रभाव बढ़ेगा। और किस देवता का प्रभाव बढ़ा है यह वास्तु की किस दिशा में दोष है उससे जानकारी मिल जाती है। गोमांस सेवन करने वाले एक घर में तो सबसे दूषित शक्तियाँ निवास करती हैं और सदस्यों को दुष्ट, अति क्रूर बना देती है। ऐसे घरों में पैसा रहेगा लेकिन सुख शांति रति भर नहीं रहेगी। जो धन रहेगा वो तात्कालिक रहेगा। यदि घर में मध्य रहता है तो पूरा परिवार शुभ देवताओं पर विश्वास नहीं रखता। यदि कोई देवतार्चन करना ही हो तो एक औपचारिक तौर से किया करता है। ऐसे परिवार के पास कितनी भी धन संपत्ति हो, चाहे वो अब्जाधीश हो, उनकी संपत्तियाँ तो मुखिया अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखेगा या उसके मृत्यु के बाद शत शत टुकड़े होकर नष्ट हो जाती है। इस तरह हमारा घर मंदिर होता है। इस घर का पावित्र जितना बढ़ाओगे उतना उसमें देवताओं की शक्ति का प्रमाण बढ़ेगा और जैसे कोई बाहर व्यक्ति घर में आएगा तो उसको शांति प्रसन्नता की अनुभूति होगी। घर में देवताओं का वास्तव्य होता है इसका मतलब मुख्य देवता आती है ऐसा नहीं। जिस देवता का अर्चन हम करते हैं उस देवता के गण या सेवकों का आगमन पहले होता है। जैसे श्री रामचंद्र जी का नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ श्री हनुमान आ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वैसे ही हमारे आचरण के अनुसार हमारे घर में उस व्यवहार के अधिष्ठित देवता के गण आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा,
जहाँ बहुत सुवर्णादि धन है वहाँ कुबेर क्षेत्र हो गया, वहाँ कुबेर के गण यक्ष राक्षसों का वास्तव्य रहेगा। कोई गायन नृत्य करता है तो वहाँ गंधर्व गण आएंगे, यंत्र शिल्पादि कला का काम करता है तो वहाँ विश्वकर्मा के गण आएंगे। यदि परिवार अपने व्यवहार में अनिति अनाचार करता है तो उन्हीं शक्तियों के दुष्ट रूप परिवार पर कब्जा करके पूरे परिवार को अधोगति की दिशा में ले जाते हैं। इनकी अगली पीढ़ी अनाचारी दुष्ट क्रूर होकर पूरे परिवार को कलंकित कर देती है। हमारा घर तो मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में पवित्र देवता का या अपवित्र देवताओं का अधिवास हो, यह हमारे ऊपर निर्भर रहता है। आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।